नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नौद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हमारे फार्म में पेज का इसी पोल्ट्री फार्मिंग में 7वां दिन है। अब दोस्तों फार्म के अंदर का मैनेजमेंट हर एक फार्मर भाई मुझसे ज़्यादा जानते हैं और एक्सपर्ट है। क्या करना है ये सब चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, कैसे दाना खिलाएं, कैसे पानी पिलाएं, वो तो सब अपने आप जो है मुर्गियाँ ऑलरेडी सीखी हुई आती है और सब होते रहता है। बस दोस्तों फार्म के अंदर इसी पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है और हमें किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी होती है। तो देखिए दोस्तों, जैसे अब अभी एक एग्जॉस्ट फैन है, तो वो एग्जॉस्ट फैन जो है टाइमर वाला एग्जॉस्ट फैन है और दो एग्जॉस्ट फैन है। इनको दोनों को मैंने सेट कर रखा है टेम्परेचर पे, इन दोनों को टेम्परेचर पे सेट कर रखा है और कूलिंग पैड की मोटर को भी मैंने टेम्परेचर पे सेट कर रखा है। तो पहले तो चलो मैं कंट्रोल पैनल के पास में आपको लेके चलता हूँ और फिर वो कैसे काम कर रहा है उसके ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं। ये देखिए, ये मैं 9 मई के सुबह में वीडियो शूट कर रहा हूँ, करीब 7 बज रहे हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अभी का जो है तापमान क्या है, और देखिए दोस्तों ये मेरे द्वारा डिज़ाइन किया हाईएस्ट टेक्नोलॉजी, जो अभी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी अगर हम इसको बोलना चाहें तो बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और कॉम्प्लिकेशन के साथ में ये उस प्रकार से ही वर्क कर रहा है जिस प्रकार से एक बहुत बड़ी कंपनी धुमाल या सुप्रीम का जो पैनल काम करता है वैसा ही पैनल ये भी है, बल्कि उनसे चीज़ें जो है कुछ कम चीज़ें लगाने के बाद में भी उनसे चीज़ें अच्छी है। कैसे वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि देखिए ये मेरा जो है, देखिए मैंने ये ऑन टाइम कितना रखा है 85 सेकेंड, ऑफ टाइम मैंने कितना रखा है 15 सेकेंड। मतलब मेरा जो टाइमर वाला फैन है वह जो है 15 सेकेंड बंद रहता है और 50 सेकंड चलता है। ये मेरा वोल्ट मीटर है और जो दिखा रहा है कि 422 वोल्ट अभी आ रहा है। ये मेरे तीनों रेड येलो ब्लू इंडिकेटर हो गए। और ये मेरा हो गया टेम्परेचर कंट्रोलर। अब इसमें टेम्परेचर कंट्रोलर में आपको दिखाता हूँ, यह 2 स्टेज का जो है टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। वो कैसे करता है वो मैं थोड़ा सा बताऊँ। देखिए मैंने सेट 1 पे टेम्परेचर रखा है 29 डिग्री। जैसे ही 29 डिग्री हो जाएगा तो मतलब 29 डिग्री से ऊपर हो जाएगा तो एक एग्जॉस्ट फैन चालू हो जाएगा। सेट 2 का मैंने टेम्परेचर रखा है 30 डिग्री। मतलब जैसे ही 30 डिग्री, सेट 2 का सेंसर तो एक ही है, किंतु जैसे टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर चला जाएगा तो दूसरा रिले भी चालू हो जाएगा, जिससे जो है कूलिंग पैड भी चालू हो जाएगा और एग्जॉस्ट फैन भी दूसरा वाला भी चालू हो जाएगा। वो मैं थोड़ा सा आपको चालू करके ही बता देता हूँ। देखिए अब मैंने टेम्परेचर घटाया 27 कर दिया सेट 1 का, वही देखिए वो रिले चालू हो गई। इसको भी मैंने 27 कर दिया और ये इंटर कर, देखिए ये एग्जॉस्ट फैन भी चालू हो गया। अब देखिए मेरी कूलिंग पैड की मोटर की एमसीबी खैर अभी मैंने बंद कर रखी, क्योंकि देखिए ये तीनों एग्जॉस्ट फैन जो है चालू हो गए, क्योंकि मैंने जो टेम्परेचर है उसको नीचे गिरा दिया। जो चूँकि जैसे मैंने किया 26 डिग्री सेट कर दिया, 26 डिग्री अगर सेट कर दिया तो जो है उन दोनों एग्जॉस्ट फैन की जो है रिले चालू हो गई, जिसके कारण जो दोनों एग्जॉस्ट फैन चालू हो गए। कूलिंग पैड भी चालू हो जाता, किंतु कूलिंग पैड को जो है मैंने अभी चालू नहीं किया, क्योंकि सुबह ज़रूरत नहीं है। वो तो अपने आप जो है मैं अभी वापस टेम्परेचर जो ऐसा है वैसा ही कर दूंगा। तो अपने आप जो है कूलिंग पैड जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपने आप टेम्परेचर को वो उठा लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये है मतलब एक सिंपल सा इसी पोल्ट्री फार्म काम करता है। अब जो टेम्परेचर हमें चाहिए हम वही टेम्परेचर जो है वापस सेट कर देते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है कितना था हमारा 29 डिग्री और इसका टेम्परेचर था हमारा 30 डिग्री। और हमने तो देखिए ये रिले बंद हो गई और जो है ये एमसीबी में उठा देता हूँ कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो है अपने आप जो है वो कॉन्टेक्टर जो है चालू हो जाएगा। अब इसमें मैं ये थोड़ा सा दिखा दूँ कि दूसरी कंपनियों से भिन्न कैसे है। तो देखिए इसमें जो है वायरिंग सिंपल है, मतलब कि यहाँ पे जो है मैंने पूरा सेटअप दे रखा है कि कौन से फैन का कनेक्शन, ये वायर कहाँ पे जा रहा है। आप यहाँ पे बिल्कुल आप यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा वायर आ रहा है। तो जिसको कोई भी फार्मर भाई अगर मान लो वीडियो कॉल पे भी अगर मेरे से पूछेंगे कि मुझे इससे ये चलाना है, इससे ये चलाना है, बिल्कुल उससे जो है जो वो चलाना चाहे वो चला सकते हैं। ये हमारा सिंगल फेस प्रिवेंटर है, ये एमसीबी है। और इसमें मैंने जो एडवांस लेवल में क्या दिया है कि ये एग्जॉस्ट फैन दिया है कि चूँकि गर्मी में मैंने एनालाइज़ किया है कि जब जो बड़े पैनल रहते हैं तो पूरे 24 घंटे काम करते हैं, तो उसके कारण जो है इसके अंदर भी गर्म हीट डेवलप होती है। तो इस हीट को निकालने के लिए मैंने जो है ये एग्जॉस्ट फैन लगा रखा है। इस एग्जॉस्ट फैन को जो है मैं अभी आज चालू करके आपको बताऊँगा। अभी जो है मैंने चूँकि मेरे पास में समय नहीं था, इसको तो मैंने जो चालू बड़ी जल्दबाजी में किया, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे देखा जब आके कि यहाँ पे तो इसको मुझे ढक्कन को खुला रखना पड़ा था। चूँकि ढक्कन को खुला रखना मतलब एक्सीडेंटली हो सकता है, क्योंकि कोई भी बच्चे या कोई भी अगर आ जाएगा फार्म में और उनको थोड़ी पता है, क्योंकि ये जो है जितने भी ये सब लाइव सर्किट है, मतलब इनमें जितने भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं सभी में जो है करंट फ्लो हो रहा है। कोई भी गलती से अगर मान लो इन टर्मिनलों को अगर हाथ लगा देगा तो उनको शॉक लग सकता है। तो इसके कारण जो है अब मैंने इस एग्जॉस्ट फैन का जो है हैंड टू हैंड मैंने काम किया। तो दोस्तों मतलब इस एग्जॉस्ट फैन में देखो दूसरी कंपनियों की तुलना में एक और जो खासियत ये है कि मैंने 32 एम्पीयर की स्टार्टिंग में एमसीबी दी है। मान लीजिए कि मुझे
पूरे सर्किट पे काम करना है मैं इस मेन एमसीबी को गिरा सकता हूँ। मान लीजिए मुझे कुछ इंडिविजुअल सर्किट पे काम करना है, मैं इंडिविजुअल सर्किट गिरा के काम कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि मैंने जो है अपडेट की है फार्म पैनल के अंदर, और आप देख सकते हैं बहुत हाई क्वालिटी का मल्टीनेशनल कंपनी का बहुत हाई एक्यूरेसी वाले जो है कंट्रोलर हैं, और ये उनके सेलेक्टर स्विच है। तो दोस्तों ये है मेरा जनरेटर सेट। अभी जनरेटर सेट में जब भी चूंकि अभी 2 बार लाइट गई थी कल की डेट में, तो 2 बार जो है हमने जनरेटर चालू किया। तो जनरेटर जब भी अगर मान लो अगर आपका मैनुअल जनरेटर है हैंडल वाला, तो अगर उसको चालू करें तो उसमें भी कौन से सावधान रखना है। तो एक तो रेडिएटर का पानी, क्योंकि गर्मी के दिनों में इंजन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो रेडिएटर का पानी जो है आप डाल के इसको हमेशा तैयार रेडी मोड पे ही रखें। और अगर आपका मैनुअल अगर जनरेटर है ऑटोमेटिक है तो उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, किंतु अगर आपका मैनुअल जनरेटर है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मतलब जब भी आप जनरेटर चालू करने जाएं तो पहले जो है इनको नो लोड पे कर दें, मतलब सारे स्विच बंद कर दें, मतलब सारे कंट्रोलर बंद कर दें, जनरेटर चालू कर दें। उसके बाद में फिर चेंज ओवर गिराएं, चेंज ओवर गिराने के बाद में जो है आपको इसको लोड डालना है। तो इससे क्या रहेगा कि जनरेटर के ऊपर एकदम से जो है लोड नहीं आएगा। किंतु अगर आपका जो ऑटोमेटिक है तो उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, किंतु अगर मैनुअल है तो ये थोड़ी सी आप सावधानी रख सकते हैं, जिससे आपका जनरेटर जो है थोड़ा सा स्टार्टिंग का जो टार्क रहता है उस टार्क से लेने से थोड़ा सा बच जाएगा। क्योंकि अगर आप एक एक स्विच चालू करेंगे तो एक एक स्विच में जो एक एक मोटर चालू होगी, एक एक मोटर चालू होगी, तो मतलब जो लोड पड़ने वाला है जनरेटर के ऊपर वो लोड भी बंद मतलब एकदम से नहीं गिरेगा, तो जिससे थोड़ा सा जनरेटर रिलैक्स रहेगा। और एक और जो महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने वाली है कि कूलिंग पैड की टंकी को हमेशा भर के रखें। इतना पानी तो कम से कम रखें कि 2 दिन जो है आसानी से हमें चल जाए। मतलब इसमें इस बात में कोई कंजूसाई नहीं रखना है कि आपका जो कूलिंग पैड, क्योंकि दोस्तों इसी पोल्ट्री फार्मिंग का एक बेसिक फार्मूला यही है कि कूलिंग पैड के ऊपर पानी गिरता है तो उससे होकर जो जाने वाली जो हवा जो रहती है वो ठंडी रहती है, और वही हवा जो है फार्म के अंदर के क्लाइमेट को कंट्रोल करती है। वो एग्जॉस्ट फैन कुछ नहीं करते। एग्जॉस्ट फैन चाहे गर्म हवा हो या ठंडी हवा हो, वो उनका काम रहेगा हवा को खींचना। अब डिपेंड अपने ऊपर करता है कि हम फार्म के अंदर कौन सी हवा को फ्लो करवा रहे हैं। आप ठंडी हवा करवाएंगे तो ठंडी हवा एग्जॉस्ट फैन खींचेगा और बाहर करेगा तो फार्म के अंदर का क्लाइमेट कंट्रोल होगा। अगर ये कूलिंग पैड मान लीजिए दोपहर बाहर का अगर 40 डिग्री है और फार्म कूलिंग पैड अगर सूखे चल रहे हैं, मान के चलिए कि अंदर का भी 40 डिग्री होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और तुरंत जो है हम जैसा सोच रहे जस्ट इसका अपोजिट रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कूलिंग पैड की मोटर को हमेशा भर के, टंकी को हमेशा भर के रखें और समय समय पे चेक करते रहें ताकि कोई समस्या नहीं हो। क्योंकि इसी पोल्ट्री फार्मिंग में मतलब हमारी प्रिपरेशन ही जो है हमें सफल बना सकती है। इसी पोल्ट्री फार्मिंग में सफल बनाने के लिए कोई अलग से कोई फार्मूला नहीं है। आप कूलिंग पैड प्रॉपर तरीके से गीला करें, एग्जॉस्ट फैन और टेम्परेचर कंट्रोलर आपके प्रॉपर तरीके से काम करते रहें, बस यही जो है आपको सफलता जो है आपको डेफिनेटली दिला सकते हैं इसी पोल्ट्री फार्मिंग में। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।